हसरागंज नाम का एक गांव था, जहां लखन नाम का आदमी हर साल बच्चों के लिए सुरसुरी और बम बनाकर दिवाली के समय बेचा करता था। लखन अपनी पत्नी दीपा और बेटे अनूप के साथ रहता था। एक दिन रात के समय अनूप अपने पिता के पास कहता है, पापा, मैंने आसमान में एक आकृति को उड़ते हुए देखा। उसमें से अजीब सी रोशनी आ रही थी। बेटा, तुम्हें वहम हुआ होगा। नहीं पापा, मैंने सही में एक गोल आकृति को देखा जिसमें से रोशनी आ रही थी। दीपा, दीपा, कहाँ हो? आई बाबा, आई। दीपा घर के बाहर सूखे कपड़े उतार रही थी। वो कपड़े छोड़कर लखन के बुलाने पर अंदर आ जाती है। क्या हुआ जी? तुम्हारा लड़का लगता है कि आजकल स्कूल में कुछ अलग ही पढ़ाई कर रहा है। रात को इसे आसमान में बड़ी सी चिड़िया दिखाई दे रही है, वो भी रोशनी वाली। जाने दीजिए, दिवाली आने वाली है। आपके पटाखे अब बिकने भी शुरू हो जाएंगे। ये तो बच्चा है, इसे कुछ वहम हो गया होगा। मुझे कुछ वहम नहीं हुआ है। सुन, जब दिवाली आने वाली है और जल्दी ही पूरा गांव मुझसे ही पटाखे खरीदेगा, तो तुम कल मेरे साथ चलना, ठीक है? अनूप खुश हो जाता है, मगर दूसरी ओर जमींदारनी अपने चेले नील को कहती है, नील, मैं इस दिवाली गांव में पटाखों का व्यापार शुरू करना चाहती हूँ। कर दीजिए जमींदारनी जी, मगर आपका व्यापार चलेगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं चलेगा? मुझे तुम क्या ऐसे ही समझ रहे हो? पटाखे मैं शहर से मंगवा रही हूँ। आप चाहे पटाखे शहर से मंगवाएं या फिर चांद से, पूरा गांव पटाखे सिर्फ लखन से ही खरीदता है। अगर ऐसा है तो मुझे उसे इस व्यापार से हटाना होगा। दिवाली आए भी नहीं और लोग उसके यहाँ से पटाखे खरीद कर फोड़ने भी लगे हैं। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। ठीक है, तो मैं उसकी दुकान को दिवाली से पहले ही जला दूंगी। और रात के समय हसरागंज के जंगल में आसमान से एक एलियन विमान उतरता है, जिसमें से एक एलियन बाहर निकलता है और हसरागंज में घूमने लगता है। वो घूम ही रहा था कि उसके पैर के पास एक पटाखा फूटता है, जिससे वो डर जाता है। अरे मोरी मैया, कौन ने पटाखा फोड़ दियो मेरे पैरों पर? एलियन वहाँ से भागकर जंगल में छिप जाता है। 4 दिन बाद ही दिवाली थी। लखन अपनी पटाखों की दुकान बंद करके घर चला जाता है और जमींदारनी नील के साथ उसकी दुकान के बाहर आ जाती है। जमींदारनी जी, हम ये लखन के पटाखों की दुकान में आग कैसे लगाएंगे? हमने तो तेल भी नहीं लाया। अरे बेवकूफ, ये पटाखों की दुकान है। एक माचिस की तीली इस दुकान को पटाखों की तरह फोड़ देगी। जमींदारनी माचिस जलाकर लखन की दुकान में एक छोटे से छेद में डाल देती है, जिससे उसकी दुकान में आग लग जाती है और उसकी दुकान तहस नहस हो जाती है। अगले दिन लखन अनूप को लेकर दुकान आ रहा था। जैसे ही वो अपनी दुकान के पास आता है तो देखता है कि उसकी पटाखों की दुकान के चिथड़े उड़ चुके हैं। मेरी दुकान किसने किया ये? दूसरी ओर जमींदारनी अपनी पटाखों की दुकान खोल देती है और गांव के लोग दिवाली के लिए अब जमींदारनी से पटाखे खरीदने लगते हैं। लखन निराश होकर अनूप को घर ले जाता है। घर आते ही लखन की पत्नी दीपा लखन से पूछती है, क्या हुआ जी, आप वापस क्यों आ गए और इतने निराश क्यों लग रहे हैं? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया दीपा। किसी ने हमारी पटाखों की दुकान में आग लगा दी। क्या? ऐसा कौन कर सकता है? आपकी 1 साल की मेहनत किसी ने यूं ही जला दी। अनूप भी निराश हो जाता है। उसे निराश देखकर लखन अनूप से कहता है, अनूप बेटा, कुछ नहीं हुआ, तुम क्यों निराश हो रहे हो? पापा है ना, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुम जाओ, जाकर बाहर खेल कर आओ, जाओ। अनूप बाहर घूमने चला जाता है। अनूप घूमते घूमते हसरागंज के जंगल में पहुंचता है, जहां उसे एलियन दिखाई देता है। एलियन उसे देखकर कहता है, अरे ओ, इधर आइयो। ये कैसा गोला है ससुर, जहाँ देखो धमाके किए जा रहे हैं। ऐसा स्वागत कर रहे हो का तुम लोग एलियन का? एलियन जी, वो छोटे छोटे पटाखे हैं जो हम दिवाली के समय बड़े और बच्चे दोनों खुशी से फोड़ते हैं। अच्छा, इसे छोटे मोटे पटाखे कहते हो तुम लोग? हमें सिखाओ, कैसे बनाते हैं ये छोटा मोटा पटाखा? एलियन जी, मेरे पिताजी को बहुत अच्छे से आता है पटाखे बनाना।
मगर आज ही किसी ने हमारी दुकान को आग लगा दी। मगर मैं आपको अपने पिताजी से मिलवाता हूँ, चलिए मेरे साथ। अनूप एलियन को अपने घर ले जाता है। जैसे ही एलियन घर में घुसता है, दीपा उसे देखकर डर जाती है। हरे से कौन हो तुम? अनूप, दूर हटो इससे। पिताजी, ये एलियन है, मेरा दोस्त। मैंने आपको कहा था ना, मुझे उस रात आसमान में कुछ दिखाई दिया था, ये उसमें से ही आया है। अरे डर क्यों रहे हो तुम लोग ऐसे, जैसे पहली बार एलियन को देखा हो। पहली बार देख रहे होगे तुम सब। देखो, ऐसा है कि कर सकते हैं कुछ मदद तुम्हारी, वो मदद करके हम चलेंगे अपनी एलियन फटफटिया पर, अपने ग्रह को। लखन एलियन को पटाखे कैसे बनाते हैं ये बताता है। सुरसुरी से लेकर रस्सी बम और रॉकेट बम तक लखन एलियन को सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर एलियन लखन से कहता है, ये तो बड़ा ही आसान लग रहा है। ठीक है, चलो हमारे संग बाहर चलो, घर के आंगन में। लखन, दीपा और अनूप एलियन के साथ घर के बाहर जाते हैं, जहां एलियन अपना हाथ ऊपर करता है और तेज बिजली गिरती है और अचानक से एक मशीन वहां आ जाती है। अरे लो भैया, ये है एलियन बम मशीन। इसमें तुमका पत्थर ठोकना है इधर, और ये तुम्हारे वास्ते बम बना के ठा ठा निकाल देगी। क्या मैं ऐसा करके देखूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अनूप, एक पत्थर लेकर आ बेटा। अनूप पत्थर उठाकर अपने पिताजी को देता है। लखन पत्थर को मशीन में डालते हैं और मशीन से एक रॉकेट बम निकलता है, एलियन रॉकेट बम। ये तो बड़ा ही अजीब किस्म का बम है। ये जो मशीन है, ये एलियन बम बनाकर देती है ससुर। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, और मैं चला। एलियन वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन रात के समय लखन ठेले पर ही बहुत सारे एलियन बम बेचने लगता है। एक बच्चा आता है। अंकल जी, ये एलियन जैसा दिखने वाला रॉकेट ऊपर उड़कर फटेगा ना? बिल्कुल बेटा, जलाकर देख लो। बच्चा उस एलियन रॉकेट बम को जलाता है, जो आसमान में जाकर फटता है। देखते ही देखते दिवाली आ जाती है और पूरे गांव वाले सिर्फ लखन से ही बम खरीदते हैं। ये देखकर नील जमींदारनी के पास जाता है। आओ आओ नील, तो कैसी चल रही है मेरी पटाखों की दुकान? बहुत मंदी में चल रही है जमींदारनी जी। ये लखन गांव में एलियन बम बेच रहा है, जो बड़े जोर से फटते हैं और उसकी आग से किसी को नुकसान भी नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसकी दुकान जला दी थी। गांव में ये खबर फैल रही है कि वो बम किसी मशीन से बना रहा है, जो उसे किसी एलियन ने दी है। ये पक्की बात है? ये तो हमें उस एलियन बम बनाने वाले मशीन को देखकर ही पता चलेगा। एक बार फिर जमींदारनी और नील लखन की दुकान के पास जाते हैं। रात हो जाती है और लखन की मशीन उसकी दुकान में ही रहती है। जमींदारनी और नील देखते हैं कि लखन के पास बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। वो दोनों लखन को एलियन बम बनाते हुए देख लेते हैं। अरे, ये तो सच में किसी जादुई मशीन से बम बना रहा है। पत्थर डालकर बम निकाल रहा है। नहीं नहीं, एलियन बम निकाल रहा है। इसके जाते ही हम ये मशीन उठाकर मेरे घर ले जाएंगे। थोड़ी देर बाद लखन अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकल जाता है और जमींदारनी और नील मशीन को उठाकर जमींदारनी के घर ले जाने लगते हैं। जाते समय बीच में वो मशीन जमींदारनी के हाथ से छूट जाती है और नीचे गिरकर चालू हो जाती है। जमींदारनी जी, ये क्या? आपने इसे गिरा दिया और ये अपने आप चल रही है। इसे बंद कैसे करते हैं? इसमें कोई बटन तो होगा जिसे दबाने से शायद ये बंद हो जाए। ढूंढो, शायद मिल जाए। जैसे ही नील उस बटन को दबाता है, वैसे ही मशीन जमींदारनी और नील को अपने अंदर खींच लेती है और वो मशीन जमींदारनी और नील को भी रॉकेट बम बना देती है। अगली सुबह लखन अनूप को लेकर दुकान आता है और मशीन को दुकान में नहीं पाता। लखन और अनूप मशीन को ढूंढने लगते हैं। अनूप ढूंढते ढूंढते मशीन को रास्ते में देख लेता है और देखता है कि वहाँ 2 रॉकेट बम पड़े हैं। जमींदारनी और नील के वो दोनों रॉकेट बम उठाता है और अपने पिताजी को मशीन मिल जाने की खबर देता है।
ये मशीन यहाँ कैसे आई? और तुम्हारे पास एलियन के अलावा जमींदारनी और उसके नौकर की आकृति के रॉकेट बम कैसे आए? कमाल है। छोड़ो, मशीन लेकर दुकान पर चलते हैं। लखन मशीन को लेकर दुकान चला जाता है। रात हो जाती है और दिवाली के दिन अनूप जमींदारनी और नील की आकृति वाले रॉकेट को भी जलाता है। जैसे ही वो बम जलता है वो आसमान में जाकर फटते हैं और जादुई तरीके से जमींदारनी और नील जमींदारनी के घर में प्रकट हो जाते हैं। बाबा, मैं तो डर ही गई थी। आगे से मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। और मैं भी